क्या आपको पता है आप दिन भर में लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सांस लेने का तरीका आपको बीमार कर रहा है? रिसर्च कहती है कि 90% मॉडर्न लोग गलत तरीके से ब्रीदिंग करते हैं। इसमें मोस्टली जो लोगों के द्वारा ब्रीदिंग की जाती है वो चेस्ट ब्रीदिंग की जाती है, जो कि स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन हमारे योग में प्राणायाम के जरिए सांस लेने का वो सीक्रेट बताया गया है जिसके द्वारा हम अपने बॉडी की एनर्जी को बरकरार रख सकते हैं, हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको योग के हिसाब से सांस लेने की सही साइंस और इसका मेथड क्या है वो बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक आप सीख जाएंगे कि एक सांस आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कहीं आप गलत तरीके से ब्रीदिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आप जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठे। एक हाथ आपका आपके पेट पर, एक हाथ आपका आपके चेस्ट पर। एक लंबी गहरी सांस ले। अगर आपकी चेस्ट ऊपर आ रही है और एब्डोमेन अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं। इसे हम चेस्ट ब्रीदिंग या शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। इस तरह की ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो आपको 100% ऑक्सीजन, आपको फुल ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हम जल्दी थकान महसूस करते हैं, हम बहुत एंग्शियस रहते हैं, हमें स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, हमारी बॉडी की एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है, हमें नींद अच्छे से नहीं आती है और हमारी कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाती है। योग कहता है चले वाते चलम चितम, यानी जैसी हमारी सांस चलेगी वैसा हमारा मन, हमारा दिमाग चलेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि योग के माध्यम से सांस लेने का सही तरीका क्या है। तो योग में ब्रीदिंग का सबसे सही तरीका बताया गया है बेली ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो इसमें क्या आपको करना है, जब भी आप सांस लेते हैं आपको महसूस करना है कि जो आपका एब्डोमेन है, जो आपका पेट है, वो एक गुब्बारे की तरह बाहर की ओर फूल रहा है। आपकी चेस्ट बिल्कुल स्टेबल रहेगी, सिर्फ आपका एब्डोमेन बाहर आएगा और जब आप एक्सहेल करेंगे आपका एब्डोमेन अंदर जाएगा। तो ये इसे हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो एब्डोमेन क्यों बाहर आ रहा है, क्या हम ऑक्सीजन को हमारे पेट में भेज रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो लंग्स का निचला हिस्सा है, जब उसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन जाती है तो वो डायफ्राम को नीचे की ओर पुश करता है, जिससे कि हमारा एब्डोमेन बाहर आता है। तो ये ब्रीदिंग करने का सही तरीका है, जिसमें डायफ्राम नीचे की ओर पुश होता है, एब्डोमेन बाहर आता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो एब्डोमेन अंदर जाता है। तो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बढ़ जाती है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, तो हम काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, हमारी नींद अच्छी हो जाती है और जो बॉडी की एक एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें मैं एक और सीक्रेट ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप ब्रीदिंग लो, जो ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल का रेशो है उसे आप कोशिश करें कि 1:2 में रखें। इसका मतलब है अगर आप इनहेल 4 सेकंड तक कर रहे हैं तो आपका एक्सहेल लगभग 8 सेकंड का होना चाहिए, उसका डबल होना चाहिए। अगर आप 5 सेकंड करते हैं वो 10 होना चाहिए, अगर आप 10 सेकंड करते हैं तो 20 सेकंड आपका एक्सहेल टाइम होना चाहिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, जो कि हमें कंप्लीट इमीडिएट रिलैक्सेशन देता है। हमारा माइंड काफ़ी जल्दी रिलैक्स हो जाता है, काम डाउन हो जाता है। इस तरीके से ब्रीदिंग करने से जो हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा है वो काफ़ी बढ़ जाती है, हम बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, हमारा मन शांत रहता है, जो हमारा दिमाग इधर उधर भागता रहता है वो काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं तो आपको इसको फिजिकल लेवल पे भी बहुत सारे बेनिफिट है, मेंटल लेवल पे भी और इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इसके आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि याद रखें, जितनी आप लंबी सांस लेंगे उतना लंबा आपका जीवन होगा। और योगा सिर्फ मैट पे खुद को मोड़ना नहीं है, बल्कि हर पल में सांस लेना है, प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है। अगर आपने ये प्रैक्टिस मेरे साथ की तो अभी के अभी आप कमेंट में लिखिए आई एम ब्रीदिंग राइट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम पे एक पूरा वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और स्पेशली उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, नमस्ते।